गिलगित बल्तिस्तान में मौसम तो अभी भी ठंडा है, लेकिन इंतखाबी पारा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता हाई। चंद दिन ही तो बाकी रह गए हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इत्तेहादी वहां जाके एक दूसरे पे खूब तीर बरसा रहे हैं और धाड़ भी रहे हैं। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में यही फैसल सियासत का हुस्न भी होता है कि इट्स कि आपको कब किसी के साथ अलाइन करना है और कहाँ पर आपकी अलाइनमेंट जो है आपको खुद ही से अपने आप को अलग करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी ताकत क्या है। वेल, स्कर्दू में इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फजल भी मौजूद होंगे। गिलगित से उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। तो पहले चलते हैं फजल की जानिब। फजल, ये बताएं, इतनी शानदार कल हमने कैंपेनिंग देखी है, परसों हमने कैंपेनिंग देखी है, माहौल बड़ा गर्म लग रहा है। फैसल को ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग कुछ कर सकती है। माहौल क्या है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो इस वक्त 24 हलकों में जो है सियासी पारा हाई हो चुका है और अब से ठीक 3 दिन बाद जो है वो बाकायदगी से पोलिंग डे होगा। और गिलगित बल्तिस्तान में जैसे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एंट्री हुई और उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एंट्री हुई, तो उससे जो है कैंपेन का जो माहौल था या लोगों का जो जोश व वलवला था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया और बहुत ही हाइट पे चला गया है। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की अगर हम बात करें या 24 हलकों की अगर हम बात करें तो इस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पीपी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी जगह पे खड़ी है। इसका ये है कि कहीं किसी हलके में जो है पीपीपी जो है स्ट्रांग है, किसी हलके में पीएमएलएन है, तो कहीं पे आईपीपी और कहीं पे जो है आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ ही आपने रहना है फजल वदूद। हम ज़रा अब स्कर्दू भी का रुख भी कर लें। हमारे नुमाइंदे वहाँ से इकबाल मौजूद हैं। इकबाल, स्कर्दू में क्या सिचुएशन है? हमने देखा बिलावल ने बड़ा गर्मा गर्म यहाँ पे खिताब तो किया है, तो ओवरऑल क्या मामलात हैं, अगर आप हमें बता सकें, और जोश खरोश इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। स्कर्दू और गिरदनवा में जो सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच चुकी है। अगर सियासी जमात से मैं बात करूँ, सियासी जो जमातें हैं, वफाकी जमातें हैं और मकामी सियासी जमातें हैं और जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं, उन्होंने अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ है वो तेज़ कर दी है। और कारनास मीटिंग, शमूलियती प्रोग्राम, जलसे और रैलियाँ इस वक्त उरूज पर है। जगह जगह आपको चौक चौराहों, सड़कों पर मुख्तलिफ पार्टियों की जो रैलियां नजर आएंगी। चौक चौराहों पर झंडे मुख्तलिफ कलर के झंडों से, पार्टी झंडों से सजा दिया गया है। और ये जो सियासी सरगर्मियां है वो अब मजीद तेज होती जा रही है और आज़ाद उम्मीदवारान भी मजबूत नजर आ रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो जो इंतखाबी इंतजामात के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए है और उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस इंतजामात के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है वो तरतीब दिया जा चुका है। जी। अच्छा, इकबाल हमारे साथ ही रहेगा। फिर से ज़रा गिलगित चलते हैं। फजल, हमने देखा है कि एक, चाहे वो ये वाला एरिया हो या फिर चित्राल वाला भी एरिया हो, जो भुट्टो साहब की लेगेसी है उसको लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। गिलगित में भी बड़ा एक वीडियो भी गर्दिश कर रही थी, एक बड़े बूढ़े से बुज़ुर्ग से आदमी थे, बिलावल को उन्होंने हाथ में हाथ लेके और बड़ा उन्होंने याद किया। उन्होंने बीबी की यादें भी उनसे शेयर की, उन्होंने भुट्टो साहब की यादें भी शेयर की। तो क्या वो चीज़ जो है, वो जो यूथ है उनमें भी वो मुंतकिल हुई है, या फिर यूथ जो है उसका जो उसकी लहर है वो कहीं और है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल को कोट किया, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी सियासी जमातें यहाँ पे आती हैं वो कुछ न कुछ अपना करके जाती हैं। कुछ डेवलपमेंट का काम हो तो वहाँ चीज़ जो है वो बनती है। और यूथ की जहाँ तक आपने बात की, चूँकि ये गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली की जो है चौथी बार जो है जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस बार यूथ को भी जो है हम बढ़ चढ़ के जो है वो देख रहे हैं।
ठीक है। अच्छा फजल, इससे पहले कि हम इकबाल की तरफ जाएं, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव टू आस्क यू, और वो ये है कि एक थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आपको यंगस्टर्स में नज़र आती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि थोड़े ज़्यादा उनके पास बाकी सूबों जैसे राइट्स होने चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि टूरिज़्म में इतना ज़्यादा गिलगित एडअप कर देता है, इतना ज़्यादा पूरा गिलगित बल्तिस्तान एडअप कर देता है, तो शायद उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए कोई डेवलपमेंट की सूरत में। मेरे ख्याल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे बड़ा सवाल है जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। सो कितना ज़्यादा रुझान है वोटिंग की तरफ यंगस्टर्स का इस बार? बिल्कुल, इस दफ़ा का जो वोटर है वो भी यकीनन बहुत ही होशियार हो चुका है, बिलखुसूस अगर हम यूथ की बात करें। चूँकि जो यूथ है गिलगित बल्तिस्तान की पूरे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। तो इस वजह से भी इस दफ़ा जो यूथ है वो अपने उम्मीदवारों को इस बात पे पकड़े हुई है कि हमने जो डिग्रीज ली हुई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से या मुख्तलिफ शोबजात में, और हमें जो है बाद में जॉब्स या जो है वो प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मगर इस दफ़ा जब हम खुद भी कैंडिडेट से मिले तो उनका भी ये कहना था या याद दहानी हमने जब करवाई, तो जब उनकी अगर हुकूमत आएगी, चाहे वो PMLN है या PP है या IPP है या दीगर भी जितने जो कैंडिडेट्स अगर वो गवर्नमेंट में आते हैं, तो उनका बाकायदा से इस बार नौजवानों के लिए ये प्लान है कि प्रॉपर जो है फैसिलिटीज दी जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे हो, चाहे वो बैरून ममालिक की शक्ल में हो, क्योंकि हमारे पास नौजवान जो है वो कसीर तादाद में पड़ा हुआ है, चाहे वो टैलेंट, स्किल और डिग्री की हम बात करें। और फजल, सबसे बड़ा मसला तो इस एरिया का कम्यूट का है, जिसपे हमने देखा भी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि भाई पहले 9 घंटे लगते थे, 3 घंटे कर दिए मैंने, हमारा शुक्रिया तो करो। खैर, और जहाँ की वो बात कर रहे थे, गिलगित को करदू बात कर रहे थे, तो फिर इकबाल के पास चलते। इकबाल, किन बुनियादी मसाइल को मद्देनज़र रख के इस बार यहाँ पे कैंपेनिंग की जा रही है, और लोग जो हैं अवामी राय के मुताबिक कौन सी सियासी जमात पे ज़्यादा भरोसा है, लोगों का ज़्यादा काबिल एतमाद उसको समझा जा रहा है? यकीनन जो इस बार जो वोटर्स हैं वो बेरोज़गारी को, जो रोज़गार को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिहत को, तालीम को बुनियादी मसाइल के तौर पर देख रहे हैं। और अगर बाज़ हलकों में मुख्तलिफ है, क्योंकि बाज़ हलकों में जो वहाँ के मकामी मसाइल हैं उनको मद्देनज़र देखा जा रहा है, और उम्मीदवारान की तरजीहात पर मबनी उन इंतखाबी जो हलकों की सूरत हाल है। कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पर कुछ हैं वो कई बार मेंबर असेंबली है वहाँ रह चुके हैं, उनकी कारकर्दगी को मद्देनज़र देखा जा रहा है। लेकिन इन तमाम सिनेरियो को अगर हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ जगहों में और कुछ इंतखाबी हलकों में जो है आज़ाद उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बल्तिस्तान रीजन की मैं बात करूं तो बल्तिस्तान में यहाँ जो 9 हलके हैं, 9 हलकों में इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून बिल्कुल मध्य मुकाबिल है। अच्छा। और एक आध जगह ऐसी हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है, वो इस वक्त उनको हम 70-80% बरतरी दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के साथ बिल्कुल मध्य मुकाबिल पे खड़े हैं। और उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी और साथ रैलियाँ, शमूली प्रोग्राम जो है वो तेज नज़र आ रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि इस बार जो इलेक्शन में इंतखाबात में बल्तिस्तान के 9 हलकों से 3 से 4 जो है आज़ाद उम्मीदवार जो है। बिल्कुल ठीक है इकबाल, तो हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना वो हमारा सर का ताज है। यहाँ जो इंतखाबात जीतेगा वो इंतखाबात का ताज पहनेगा। अब कौन पहनेगा तो बकायदा फजल वदूद और इकबाल, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।